नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानदात्री चैनल और आज के वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर मनोहर लाल कुशवाहा। आप सब कैसे हैं श्रोतागण? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन यापन के कार्यों में लगे होंगे। निश्चित रूप से लगे रहना चाहिए। अपने ईमानदारी से अपने कार्यों को करते हुए अपने जीवन यापन को साथ साथ भगवान का स्मरण करना और अपने तथा परायों की सुख समृद्धि संपन्नता की कामना करना चाहिए। मैं आज आप सबके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, भगवान से बड़ा कौन। यूँ तो दुनिया में भगवान से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि का, सारे संसार के रचयिता वही हैं, इसको चलाने वाले, इसके संचालक वही हैं और उनके इशारे के बगैर एक पत्ता, एक तिनका हिल नहीं सकता और उनके इशारे पर, उनके चाहने पर सारी दुनिया उलट पलट सकती है। क्या का क्या नहीं हो सकता, वह सब कुछ हो सकता है, बशर्ते ईश्वर के चाहने की ज़रूरत है। तो आज के इस कथा में हम यह बताएंगे कि भगवान से बड़ा कौन है। तो आइए देखते हैं आज का कथा, भगवान से बड़ा कौन। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक बहुत कुशल कलाकार बढ़ई था, जो पेशे से लकड़ी का काम करता था और उसके पास हुनर बहुत थे। वह अपने क्षेत्र राज्य में बहुत प्रसिद्ध था अपने कला कुशलता के लिए। वास्तव में अनेक कलाएं उसके पास थीं, जिसमें लकड़ी के कार्यों में वह निपुण था। एक बार ऐसा हुआ कि उसके द्वार पर बहुत पुराना एक सेमल का पेड़ था, जो काफ़ी पुराना था, काफ़ी मोटा था और पुरानी लकड़ी थी। न जाने उसके मस्तिष्क में एक ख्याल आया, एक विचार आया। उसने उस पेड़ को काटा नहीं, खड़े पेड़ को जड़ के पास से कुछ ऐसे डिजाइन किया, ऐसा नक्शा बनाया कि काट काट कर उसके अंदर ही वह रूम बनाने लगा, कमरा बनाने लगा, घर बनाने लगा पेड़ के अंदर ही, और पेड़ खड़ा ही था। तो ऐसा किया कि नीचे से उसने एक रूम बनाया, एक कमरा बनाया, उसमें दरवाज़ा बनाया, फिर उस कमरे के अंदर से ही फिर ऊपर की ओर छेद किया और उसके ऊपर पेड़ को काटकर फिर एक कमरा बनाया, फिर उसमें दरवाज़ा लगाया, फिर उसके ऊपर फिर पेड़ को अंदर से काट के उसमें एक कमरा बनाया, फिर उसका दरवाज़ा लगाया। ऐसे करते करते उस पेड़ में जड़ से लेके और ऊपर तक 7 कमरे बनाए और सब पेड़ के अंदर था, बाहर कुछ भी नहीं था। और सभी कमरों में उसने दरवाज़ा लगाया और सभी कमरों में जाने के लिए एक दूसरे से रास्ता था, एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में, दूसरे के बाद तीसरे में। ऐसे करते करते 7 दरवाजे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद ऊपर वाले कुर्सी, जो सबसे ऊपर कमरा था, उसमें उसने टेबल कुर्सी भी बना कर रखा, कुछ बैठने का इंतज़ाम किया। और ये सब जब कंप्लीट कर लिया, वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अब उसके मरने की समय करीब था। और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीतते ही एक दिन यमराज उसके घर आ पहुँचे। तो यमराज ने बोला कि बढ़ई महाराज, आज आपका दिन पूरा हो चुका है और आपको मृत्यु को प्राप्त होना है। मैं यमराज हूँ और भगवान के आदेशानुसार मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ, तो आप मेरे साथ चलें। इस पर बढ़ई बहुत चतुर था, उसने दिमाग लगाया, मस्तिष्क लगाया। उसने कहा कि अच्छा ठीक है महाराज जी, यमराज, आप मुझे लेने आए हैं और मैं आपके साथ चलूँगा ही, लेकिन मैंने
आपने जीवन में बहुत सारा कार्य किया है, बहुत परिश्रम किया, बहुत सारी कलाएं हमने विकसित की और नई नई कलाओं को ईजाद किया, खोज किया और बहुत सारी निपुणताएं हासिल की। तो मैं ये चाहता हूँ कि चलने से पहले मैं अपनी कुछ कलाओं को आपको दिखा लूँ। तो यमराज बोले कोई बात नहीं, चलना तो है ही है। अगर आपने कुछ कलाएं बनाई हैं, कुछ निर्माण किया है, तो आप मुझे दिखा लीजिए, चलिए। यमराज को लेकर बढ़ई उसी सेमल के पेड़ के पास गया और नीचे से जड़ के पास से रूम का दरवाज़ा खोला और उसमें यमराज को घुसाया और फिर अंदर घुसा। फिर ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला, उससे ऊपर ले गया। हाँ चलिए महाराज, ये देखिए ये हमने कमरा बनाया है। उसके ऊपर गया, ये देखिए ये हमने घर बनाया है। यमराज बोले तो बहुत बढ़िया है, पेड़ खड़ा के खड़ा है और अंदर आपने रूम बना लिया। हम कहे हाँ महाराज, ये सब आप सबकी कृपा है, चलिए थोड़ा और दिखाता हूँ। उसके ऊपर ले गया। ऐसे उनको रूम बाई रूम, कमरे बाई कमरे एक दूसरे से घुमाते घुमाते उनको अंतिम कमरे में जो सबसे ऊपर था उसमें ले गया। वहाँ टेबल कुर्सी था, तो वहाँ उनको यमराज को बैठा दिया और बोला कि महाराज अब तो मुझे चलना ही है और आप मेरे घर में आ ही गए हैं, तो क्यों ना कुछ आप नाश्ता पानी कर लें, कुछ खा पी लें, मैं आपको कुछ चाय पानी करा दूं, कुछ खिला पिला दूं और फिर हम लोग चलते हैं। तो यमराज भी खाने पीने की लालच में आ गए और उसके टेबल कुर्सी पर कमरे में बैठ गए और बोला कि महाराज आप यहीं रहिए, बैठिए, मैं खाने पीने वाली चीज़ें लेकर आता हूँ। महाराज बोले ठीक है। बढ़ई वहाँ से निकला तो उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके नीचे वाले कमरे से निकला, फिर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो जैसे जैसे कमरे से बाहर आता गया, वो उस कमरे का दरवाज़ा बंद करता गया। ऐसे करते करते उसने सारे रूम बंद कर दिए और यमराज 7वें कमरे में बैठे चाय नाश्ता का इंतज़ार कर रहे हैं। और इधर बढ़ई आकर अंतिम दरवाज़ा बंद किया, बाहर निकल गया और ठाट बाट से अपना जीवन जीने लगा। उसने कहा कि अच्छा, अब तो हमने यमराज को बंदे कर दिया है, तो इसका मतलब कि अब तो हम अमर हो गए, अब तो हम मरेंगे ही नहीं, यमराज आएंगे ही नहीं, हमको ले जाएंगे नहीं, तो हम ही क्यों अमर होंगे, अब कोई नहीं मरेगा क्योंकि कई यमराज तो हैं नहीं। अब इसी खुशी में बढ़ई अपना जीवन खुशी से जीने लगा और अपना कार्य करने लगा। हाँ, उसको घमंड तो नहीं थी, लेकिन मन में इस बात का अहंकार अवश्य था कि हमने यमराज को तो अपने जाल में फंसा ही लिया है। तो इसी भाव से वो रहने लगा। इधर यमराज उस बढ़ई को लेकर यमलोक नहीं पहुँचे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, समय बीतता गया। इधर जिनका समय पूरा होते जा रहा है, कोई मर नहीं रहा है, कोई यमलोक जा नहीं रहा है। धरती पर बोझ बढ़ती जा रही है क्योंकि पैदा तो लोग हो ही रहे हैं, मर कोई नहीं रहा है। भगवान सोचने लगे कि यमराज कहाँ गए, कहाँ जाकर फंस गए, लौटे नहीं। कितने लोगों को लाना था, कितने के आने का समय हो गया, कोई आ नहीं रहा है, यमराज भी नहीं लौटे, समझ में नहीं आता। ऐसे कुछ दिन बीते, महीना बीता, कुछ महीने बीते, ऐसे बीतते बीतते साल बीत गया और यमराज यमलोक नहीं पहुँचे, स्वर्गलोक नहीं पहुँचे। तब भगवान को चिंता होने लगी कि अच्छा, हमारे यमराज गए कहाँ। अभी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, अब इसका हम पता कैसे लगाएं कि यमराज गए कहाँ। तो भगवान के दिमाग में एक उपाय सूझा, एक उपाय आया, एक मस्तिष्क में एक बुद्धि पैदा हुई, विकल्प सूझा। तो भगवान जी मनुष्य रूप बनकर एक साधु के वेश में धरती पर आए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमने यमराज को धरती पर ही भेजा है और वे मृत लोक से वापस आए नहीं, तो मृत लोक में कहाँ जाकर फंस गए, किस मोह माया में फंस गए,
कोई उनको औरत नहीं फंसा ली, कोई अप्सरा नहीं फंसा ली, कोई लोग नहीं फंसा लिए, कहाँ क्या हो गया, कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है। तो इस चिंता में वो साधु का वेश बनाकर धरती पर आए और गांव-गांव घूमने लगे। और गांव में जो भी जहाँ भी कोई मिलता तो उनसे पूछते कि भगवान से बड़ा कौन है। तो जिस आदमी से पूछते भगवान से बड़ा कौन है, तो आदमी बोलता कि अरे साधु महात्मा, भगवान से बड़ा कौन हो सकता है भला। भगवान सारे सृष्टि का निर्माता हैं, सारे दुनिया को चलाने वाले हैं, उनके इशारे के बगैर एक पत्ता एक तिनका नहीं हिलता, तो भगवान से बड़ा और कौन हो सकता है। ऐसे जहाँ भी जाते, जिस गांव में भी जाते, वहाँ लोग मिलते, जो भी कोई उनको मिल जाता उससे यही सवाल करते, और सब लोग अपने अपने बुद्धि विवेक अपने ज्ञान के हिसाब से यही बात कहते। लेकिन अंत में वो लोग कहते यही कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान को घूमते घूमते साल बीत गया, 1 साल और निकल गया। अब यमराज को फंसे 2 साल का टाइम बीत गया। लेकिन अब भगवान करें तो क्या करें, कहाँ से खोजें, कहाँ पता लगाएं। तो गांव गांव घूमने की उनकी योजना जो थी, घूमते घूमते एक दिन बढ़ई के गांव पहुंच गए 1 साल के बाद। तो लोगों से पूछते पूछते एक बार वो बढ़ई के द्वार पर भी पहुँचे। तो बढ़ई लकड़ी का काम कुछ कर रहे थे। उनसे पूछे कि भगवान, साधु बोले कि बढ़ई मिस्त्री जी, अच्छा भगवान से बड़ा भी कोई है क्या, भगवान से बड़ा कौन होता है। तो बढ़ई को घमंड था कि उसने तो यमराज को बंद करके रखा है, और अब उससे बड़ा और कौन हो सकता है कि लोगों का मरना बंद हो गया। इसको भी 2 साल पहले मर जाना था, 2 साल बीत गया, अभी तक नहीं मरा। तो यह घमंड इनको परेशान कर रहा था, और इसी घमंड के चूर में, अहंकार में उनका जो अहम था वो बोल पड़ा। बोला कि महात्मा जी, भगवान से बड़ा मैं हूँ। तो महात्मा चकित हुए, आश्चर्य में पड़े, अरे भगवान से बड़ा आप हैं। मैं पिछले 1 साल से घूम रहा हूँ गांव गांव, और लोगों से पता कर रहा हूँ कि भाई भगवान से बड़ा कौन है। कोई आदमी नहीं कहा कि भगवान से बड़ा कोई है। खुद हो चाहे किसी दूसरे को बताता कि मैं नहीं, फला आदमी है भगवान से बड़ा, लेकिन कोई किसी को नहीं बताया, न अपने को बताया। लेकिन 1 साल के घूमने के बाद आप मिले हैं, जो आप कह रहे हैं कि भगवान से बड़ा मैं हूँ। तो ठीक बात है, मैं भी मान लिया कि आप भगवान से बड़ा है, लेकिन हमको आप ये सिद्ध करके दिखाएंगे तब न हम मानेंगे। ऐसे कैसे माने कि आप भगवान से बड़े हैं। तो बढ़ई तो घमंड में चूर था। बोला कि ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं भगवान से बड़ा कैसे हूँ। घर में गया, घर में से वो कमरे की चाबी ले आया, और नीचे से पेड़ में बनाया हुआ रूम वो कमरा खोलने लगा। तो एक कमरा खोला, भगवान जी को बोला कि आइए अंदर आइए। तो महात्मा जी भगवान के रूप में, जो भगवान के रूप में महात्मा जी आए थे, वो बढ़ई के साथ उस कमरे में घुसे। फिर वो दरवाज़ा खोला, उसमें घुसे। ऐसे घुसते घुसते जब 7वें कमरे में बढ़ई दरवाज़ा खोल के पहुंचा और पीछे से भगवान जी पहुँचे, तो यमराज भगवान जी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े और पैर पकड़कर लगे रोने। माने इतने रोने लगे कि भगवान जी उनको चुप नहीं करा पा रहे थे। तो बड़े मुश्किल से यमराज को थोड़ी शांति मिली, पैर पर से उठाए, कुर्सी पर बैठाए। अब तो यमराज खुद मरने की हालात में आ गए थे। भगवान जी ने बोला, यमराज आपकी ये हालत कैसी हो गई है, आप तो मरने के कगार पर आ गए हैं। तो यमराज बोले, महाराज मुझे कुछ खाए और पानी पिए पूरे 2 साल हो गया। मैं 2 साल से इस कमरे में कैद हूँ, और न मुझे कभी खाना मिला न कभी पानी मिला।
तो क्या मैं कितना दिन जिंदा रहूँगा? ये तो आपकी कृपा है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो अब तक मर चुका होता। भगवान जी समझ गए कि इस आदमी की एक करतूत है जो यमराज को यहाँ लाकर बंद किया है। और बढ़ई ने कहा कि महात्मा जी, मैं भगवान से बड़ा हूँ, क्योंकि भगवान के दूत को हमने बंद करके रखा है और भगवान जी आज तक छुड़ा नहीं पाए। तब भगवान जी ने उसी कमरे में अपना असली रूप दिखाया और बोला कि यह तुम्हारा घमंड है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी बड़कपना भी है। लेकिन ये भी समझ लो कि कुछ सुविधाएं मिलती हैं ना, और उन सुविधाओं का जब कोई दुरुपयोग करता है तो वहीं से ऐसे प्रतिबंध लग जाते हैं कि उन सुविधाओं का पाना भी मुश्किल हो जाता है, औरों के लिए कठिन हो जाता है। बोले कि तुम्हें मरना था 2 साल पहले, तुम अपने बुद्धि, विवेक, कुशलता, कला, निपुणता के बल पर 2 साल और जिंदा रह लिए, साथ में औरों को भी जिंदा रख लिए। लेकिन यह मौका भविष्य में अब कभी मिला तो बाई चांस किसी को मिल गया, नहीं तो यह मौका अब नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सुविधा तुमने बंद कर दिया, यह रास्ता बंद कर दिया। और यमराज को बोले कि यमराज चलिए, इसको लेकर चलिए, और आज के बाद आप जब भी मृतलोक में आइएगा तो प्रत्यक्ष रूप से मत आइएगा। आप ऐसे रूप में आइएगा कि आपको कोई न देखे, कोई न पकड़ पाए, कोई जान न पाए, और जिसको मारना हो, जिसको आपको ले जाना हो, उसको ऐसे पकड़ के ले जाइए कि सिर्फ वही जाने, आप ही जाने, कोई तीसरा न जाने। और तभी से यह रिवाज में परिवर्तन हुआ और यमराज तब से गुप्त रूप से आने लगे और किसी का भी प्राण हर कर ले जाने लगे, जिसकी जानकारी आम आदमी को नहीं हो पाती है। सिर्फ मरने के बाद उसका मृत शरीर देखकर आदमी जान पाता है कि यह आदमी मर चुका, लेकिन उसका प्राण यमराज कैसे ले गए, कब ले गए, किस विधि से ले गए, किस रास्ते से ले गए, इसकी जानकारी तभी से नहीं होती है। तो प्रिय भक्तगण, इस कथा से आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान से बड़ा कौन है या कौन हो सकता है। अर्थात भगवान से बड़ा ना कोई हो सकता है, ना कोई है। भगवान सर्वोपरि है, अपरंपार है, सर्वज्ञ है, सारा संसार है। वही भगवान है जो सर्वस्व व्याप्त रहता है और उसी की कृपा से सारी सृष्टि संचालित होती है। हम उस परमपिता परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी है, जो भी कोई कहलाते हों, इष्ट देव, मैं उन भगवान रूपी अनेक नामों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे समस्त भक्तों को, श्रोतागणों को उनके आशीर्वाद प्राप्त हो। फिर यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी अन्य दिन, किसी अन्य वीडियो में किसी और कथा के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।